चलिए बिना देरी किए हुए आज का कंटेंट रहेगा सेल, सब सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और कोर इलेक्ट्रॉन। इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरह से होता है। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल। पहले केमिस्ट्री में कुछ ऐसे है जो वो फिक्स है, कुछ बाय प्रोसेस के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखते हैं सेल क्या है। सेल KLMNOP, ये क्या हो गया? सेल हो गया। अब ये जो सेल है इनके कुछ फिक्स इलेक्ट्रॉन रखा गया है। क्या रखा गया है? 2, 8, 18, 32, 50, इस तरह से रखा गया है। अब ये रखा गया है, इसके लिए एक 2n² के मान से ही रखा गया है। अब ये जो है ऑर्बिट किस तरह से बढ़ता है, पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि ये जो है ऑर्बिट है ना, N1, N2, N3, N4, N5, इस तरह क्या हुआ, कक्षा बढ़ते जाएगा। तो इस पे जब हम n का मान 1 रखते हैं, यानी n क्या है? ऑर्बिट क्या है? और ऑर्बिट है कक्षा। जब n का मान 1 रखते हैं तो हमें मिलता है 2, यानी पहली कक्षा यानी k कितना? 2। जब n का मान 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 2 का स्क्वायर, देयरफॉर 8। n का मान जब हम 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर = 18। n का मान जब हम 4 पुट करेंगे 2 × 4 का स्क्वायर 32। उसी तरह n का मान जब हम 5 रखेंगे 2 × 5 का स्क्वायर 25 × 2 50। यानी यही हो गया KLMNO। इस तरह से सेल का हम लोग खंडन किए, सेल के बारे में समझे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से रखा जाता है। अब इसका जितने क्लास करेंगे इसी बेस पे इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। सेल, सब सेल चलते हैं, सब सेल। तो सब सेल इसमें फिक्स है S, P, D और F, ये 4 फिक्स है। तो इसमें S, P, D और F। अब ये तो सेल बड़ी हो गया और उससे छोटा सब सेल हो गया। तो इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, उस स्थिति में S, P, D, F में हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन डालते हैं, पहले किसकी प्रायिकता होती है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल S, P, D, F
4 ओनली, ठीक है। तो इसमें जो है 2, 6, 10 और 14, 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक हम रख सकते हैं, अधिक से अधिक हम रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जब हम वीडियो बनाएंगे ठीक नेक्स्ट, तो उसमें देखेंगे। अभी हमारा टॉपिक सेल, सब सेल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, कोर इलेक्ट्रॉन आएगा, इत्यादि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? अटरमोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब अटरमोस्ट ऑर्बिट, अटरमोस्ट ऑर्बिट में जो उपस्थित रहेगा वो होगा। क्या है? जैसे हम सोडियम लेते हैं, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, चर्चा हमने कर चुका है, फिर यूज हो रहा है, केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो इसको तोड़ेंगे, 2, 8, 2, 8, 10, बचा कितना? 1, 11 होने के लिए 1, तो यही क्या हो गया मेरा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी तरह कैल्शियम लिए 20, 2, 8, 8, 2, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी तरह पोटेशियम लिए 19, क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 7, 2, 8, 7, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे बाहरी कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, यानी ये सबसे लास्ट वाली है वो क्या है? अटरमोस्ट ऑर्बिट है, सबसे लास्ट वाली बाहरी कक्षा। तो ये सब क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और बाकी जो उससे पहले जितने भी है, यानी टोटल उठ सारा का सारा क्या हो गया? सारा का सारा प्लस करेंगे क्लोरीन के लिए तो 2, 8, 10, 10 क्या हो गया? ये कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग समझ गए कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या है? अटरमोस्ट ऑर्बिट के ठीक पहले सारे इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब चलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजकता मतलब इसको वैलेंसी, वैलेंसी किसको कहेंगे? तो वैलेंसी क्या होता है कि अगर अटरमोस्ट ऑर्बिट में, अटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4 यदि है इलेक्ट्रॉन हो, तो
सेम रहता है, संयोजकता। यदि अटरमोस्ट ऑर्बिट में यदि ऑर्बिट में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 या 8 में से घटाया जाता है। चूँकि 2 में से तो घटेगा नहीं, 2 इसलिए लिखे हम कि ये जो है ना, किसी अटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर यदि ये आएगा, जो अपवाद में है, नोबेल गैस के अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए हमने इसको 2 को लिखा है। लेकिन जब भी घटाना है तो 8 से ही घटेगा। ठीक है, जैसे सल्फर ले लिए, सल्फर। ठीक है, अब सल्फर में 16 हो गया, 2, 8, 10, 6, 16। तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन वैलेंसी जो होगा इसका वो होगा 8 - 6 यानी 2। 8 - 6 यानी 2। तो यही 2 जो है रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। स्पष्ट है कि लास्ट में 5, 6, 7, 8 होने से 8 में से माइनस करेंगे तो वो संयुक्ता बन जाएगा। यदि ऑलरेडी पहले से ही 1, 2, 3, 4 अगर है तो वही उसकी वैलेंसी हो गई। अब 2 और 8 की जो चर्चा हम लोग किए, ये कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। नोबेल गैस के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे नोबेल गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस यानी कोई क्रिया ना करे, कोई क्रिया ना करने वाला गैस। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस कौन है? हीलियम, जिसको 2 बोले हुए थे, है ना। नियॉन 10, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। हीलियम, नियॉन, आर्गन 18, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, ज़ेनॉन 54 और रेडॉन 86। ये एटॉमिक नंबर, ये क्या है? ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो लास्ट में आएगा 8 ही आएगा या 2 आएगा। हीलियम को तोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। इसको 2 तोड़ेंगे, 2, 8 लास्ट में आ गया। 2, 8, 10, 8, 18, 2, 8, 10, 8, 18, 2, 8, 10, 18, 28, 8, 36, 2, 8, 10, 18, 10, 28, सॉरी गिरना नहीं है इसको, 2, 8, 10, 18, 10, 28, 28 फिर 18, 28,
10 38 38 8 46 46 8 54 लास्ट में आ गया। उसी तरह 2 8 18 32 32 18 50 10 60 70 78 8 86 यानी कि आगे 2 8 8 8 8 8 ये सब फुलफिल है। ये रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस है ये सब जो है पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ाएंगे ये सब ग्रुप 18 के मेंबर है। ये सब क्या ग्रुप 18 के मेंबर है। फिर हम लोग इसको चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। छोटा वीडियो हो, अच्छा हो। चलिए अब यहीं पे इसको एंड करते हैं। थैंक यू।